हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभिपुरी। आज है हरछठ की पूजा, मतलब आज हरषष्ठी माता की पूजा की जाती है। आज का दिन बहुत स्पेशल होता है उन माताओं के लिए जिनके बच्चे होते हैं और उन माताओं के लिए भी जो जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे लोग ये व्रत को पूरा करते हैं और यहाँ पे मन्नत मांगते हैं कि अगर आप मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। मनोकामना मांगते हैं कि जैसे कोई अपने मन से करता है कि जैसे मुझे संतान प्राप्ति हो जाए या मुझे बच्चों का सुख प्राप्त हो जाए, तो उस हिसाब से अपने मन से मानो तो भगवान है, नहीं मांगो तो कुछ नहीं है। हरषष्ठी माता का व्रत इसीलिए किया जाता है ताकि अपने बच्चे के सुख शांति के लिए, और जिनके बच्चे नहीं हैं उनको उन लोग करते हैं बच्चे हो जाए, इसलिए संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त करने के लिए। आज हरछठ माता का व्रत जो आज चल रही है प्रिपरेशन, दीदी कर रही है प्रिपरेशन। यहाँ बुग्गू बीच बीच में नाच रही थी, सो वो प्रिपरेशन कर रहे। पहले मटकों को उनने धो के अच्छे से सुखा दिया, बाद में उसको पेंट करा, जैसे वाइट, येलो और रेड कलर से पेंट करा। बाद में टोकरियाँ देते हैं छोटी छोटी, जो दान देनी पड़ती है, जो लोग व्रत करते हैं उनका प्रसाद समझ के उनको दिया जाता है। तो उन सबको पेंट कर रही है, और जैसे तो और पेंट करने के बाद जैसे ओम स्वस्तिक वहाँ पे लिखते हैं और पेंट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पेंट करते हैं। सो उनको साथ साथ पेंट करना पड़ता है, जैसे कोई भी चीज़ें हो, जैसे मटके छोटे वाले हैं वो भी साथ, टोकरियाँ भी साथ, और साथ में उन्हें मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, उनने मोवे के पत्ते के डोने बनाए थे, वो भी दिए जाते हैं, प्रसाद में बांटते हैं और पूजा में भी चढ़ाने बहुत आवश्यक होते हैं। और क्योंकि वो एक पूजा का ही पार्ट होता है। ये देखिए, आप दीदी दिखा रही है यहाँ पे पेंट किए हुए टोकरी और जैसे मटके वगैरह, और ये पेंट कर रहे हैं दीदी। और साथ ही साथ वो बाकी का काम भी अपना निपटा रहे हैं कि पूजा वूजा का सामग्री और ये सब अभी करके रख रहे हैं, ताकि पूजा के समय में इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए पहले प्रिपरेशन करके रखते। तो यहाँ पे ये है ब्राउन वाले चावल जो पूजा में चढ़ाए जाते हैं, और ये कोई सामग्री है जिसमें 5-6 चीज़ें मिली रहती है। तो ये ओंजल से अपनी जो दोनों हाथों की हथेली होती है उससे भरना पड़ता है। तो देखिए टोकरियों में, और जो मैंने बताया था 7 मटके, देखिए आप कितने अच्छे तरीके से पेंट किया है, तो उनमें भर रही है। उनमें भरने के बाद जैसे ये पे पूजा में लिया है दीदी ने पंचामृत, तो वो भी रखा है। और साथ साथ जो डोने बनाए थे दीदी ने, तो साथ साथ उनकी सास के लिए साथ बनाए थे, उनके लिए साथ बनाए थे, वो भी रख दिए हैं उनने उसी में, ताकि वो गिर ना जाए, क्योंकि उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है और टोकरियों में बहुत अच्छे सपोर्ट बन जाता है। और यहाँ पे लग रहा है आलती की तैयारी, तो उसके लिए सबसे पहले दीदी ने हल्दी लगाई है, क्योंकि सुहागनों को पैर में हल्दी लगाना बहुत ज़रूरी होती है। और हल्दी पे जो आलती का कलर है वो बहुत प्यारा चलता है, तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे पैर रख गए। और ये कुछ प्रिपरेशन चल रही है पूजा की, और लेडीज़ आना, मतलब जो पूजा वाली लेडीज़ है दीदी के यहाँ बहुत सारी औरतें आती, जैसे 36-40 तो आ ही जाती है। आप देखिए आगे में आपको, ये है हरषष्ठी माता। मेरे ज़रिए अगर आपके दर्शन हो रहे तो मुझे इससे ज़्यादा सौभाग्य और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो रहा है। सबसे पहले जब तक दीप प्रज्वलन नहीं होता तब तक किसी चीज़ की पूजा नहीं की जाती कोई भी। और यहाँ पे सबने कर दिया है पूजा करना स्टार्ट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे हैं और सभी एक साथ पूजा करना चाह रहे हैं। जैसे हमने बाद में पूजा की थी, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, जगह नहीं थी वहाँ पे पूजा करने के लिए। और वहाँ पे माता को चुन्नी उड़ाने के लिए हरा कपड़ा दिया था दीदी ने, वो चुन्नी उड़ाई थी। और साथ ही धूप तेज थी, अच्छा हो गया था, भैया ने पंडाल लगा दिया था थोड़ा, तो सपोर्ट हुआ। अभी तो काफ़ी कम दिख रहे हैं, बाकी थोड़ी देर बाद तो बहुत भीड़ आ गई थी, तो पूजा नहीं हो पाई थी आधे लोगों की। तो आधे लोग बहुत लेट आए थे, जैसे आरती वगैरह पूजा वगैरह होने के बाद, तो उन्हें लास्ट में किया। लेकिन यहाँ पे दीदी क्या ही पूजा आयोजित की जाती है, तो सभी लोग इधर ही आके पूजा करते हैं। ये हमारे कॉलोनी की कुछ लेडीज़ है जो पूजा कर रही है, कुछ पूजा करके बैठ चुकी है, जिनकी पूजा हो चुकी है वो। यहाँ पे हरषष्ठी माता का व्रत महाराष्ट्र में बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन एमपी में जो हिंदी साइडर लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं पूजा। यहाँ पे पूजा सबने स्टार्ट कर दी है। और साथ ही साथ ये जो प्रसाद चढ़ाना था दीदी को, तो मैंने उनको दे दिया है कि लो चढ़ा लो करके। और ये चुन्नी वगैरह रेड वगैरह सब चढ़ाते हैं वहाँ पे।
और उसके बाद में यहाँ पे मैं कर रही थी पूजा, क्योंकि वहाँ पे जगह थोड़ी सी खाली मिल गई थी मुझे, तो मैंने सोचा मैं पूजा कर लूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, अर्घ चढ़ा रही हूँ और साथ ही जो पंचामृत होता है वो चढ़ा रही हूँ, बेल फूल पत्ती और अपना धतूरा। ये तो छूटना नहीं चाहिए क्योंकि ये महादेव की पूजा ही समझी जाती है, भोले बाबा की। सो यहाँ पे षष्ठी माता को पूजा करने के बाद में यहाँ पे हमारा हो रहा है, हम अभी सुनेंगे व्रत कथा, जो हरछठ माता की व्रत कथा होती है, वो व्रत कथा। और यहाँ पे मैंने देखा था कि किसी के भी माथे पे हल्दी कुमकुम नहीं लगाया था, तो मैं उठी वहाँ से पूजा ख़त्म करके, और साथ साथ कथा भी सुनते जा रहे थे, तो मैंने सबको लगाया हल्दी कुमकुम और सबके पैर पड़े। और यहाँ पे सबको हल्दी कुमकुम दे रही थी। दीदी बोल रही थी कि मैं भूल गई, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जल्दबाजी में हो जाता है अक्सर, हर किसी को हर चीज़ याद आई ये ज़रूरी नहीं है, कम ज़्यादा होता है। और जैसे पूजा की इतनी टेंशन होती है कि उनको ही प्रिपरेशन, उनके घर में इतना बड़ा मतलब आयोजन किया जाता है, तो हड़बड़ी में हो ही जाता है। तो मैंने बोला रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं सबको लगा के मैं ये कर देती हूँ। और अभी तक आप बोल रहे होंगे कि बुगू कहाँ गई, तो बुगू सोई थी, इसलिए इतनी शांति थी वहाँ पे कि बच्चे लोग बहुत कम थे और बुगू सोई थी, इसलिए मुझे अच्छे से पूजा करने को मिली और अच्छे से व्रत कथा सुनने को भी मिली। सो यहाँ पे व्रत कथा हम सुन ही रहे, और उसके बाद में हमारा चल रहा था हवन का कार्यक्रम। और हवन कार्य के बाद में सबने 3 हवन बनाए थे, 3 हवन कुंडी, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा हो गई थी और जगह वहाँ पे कम थी और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, तो इसलिए सबने हवन अपना 3 बाजू में 3 हवन रख दिए थे हमने। और यहाँ पे आप देख सक रहे होंगे हवन की प्रिपरेशन चालू हो गई है। और साथ ही साथ में 3-3 4-4 लोग अपने अपने तरीके से जैसे जैसे हो रहा था वैसे वैसे आहुति डाल रहे थे, हवन कार्य कर रहे थे। यहाँ पे मैं बैठी हूँ, दीदी बैठी हूँ, 2-3 लेडीज़ और बैठी, आंटी लोग वगैरह। सो हम लोग आहुति डाल रहे हैं। और यहाँ पे महुआ की आहुति चढ़ाई जाती है, महुआ और घी के साथ में, और साथ में शक्कर के कुछ दाने, ऐसे करके आहुति चढ़ाई जाती है। हरछठ माता को महुआ चढ़ाई जाता है, जो उसके फल भी। और साथ में मैंने आपको ये नहीं बताया, जो दीदी ने पत्तल बनाया था महुआ के पत्ते का, वो हमको नीचे बैठने के लिए, क्योंकि वो शुभ होता है, तो उसमें थोड़ा सा भी तो भी पैर लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी चटाई बन जाए, काफ़ी नहीं है। अगर आप 1-2 पत्ते को गूंथ के भी बना रहे हो तो काफ़ी हो जाता है उतना बैठना। सो यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ खिलौने रख दिए थे साथ ही साथ। यहाँ पे हमारा हवन कार्य हो चुका है सभी का। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे, आरती स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद में आरती के बाद में काफ़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, और काफ़ी लोगों की आरती छूट गई थी, तो बोल रहे थे कि थोड़ा सा लेट हो जाता, लेकिन धूप इतनी थी कि बहुत ज़्यादा धूप थी और बाहर में पूजा थी। घर में पूजा रखना पॉसिबल नहीं था क्योंकि काफ़ी लोग जमा हो गए थे, इसलिए हम देख सकते हैं अच्छे तरीके से आरती संपन्न हो गई, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। और उसके बाद में कपूर दिया सबको हमने, और तब तक बुग्गू भी उठ गई थी, सबको संपन्न होने के बाद। और ये है अर्घ देने की बारी, तो बारी बारी करके सभी आंटी लोगों ने अर्घ दिया, और बाकी लास्ट में हम बच गए थे तो हमने भी अर्घ दिया। और ये बोलते हैं कि अगर 2 उंगली से पत्ते में गांठ बांधो तो अपनी मनोकामना या संतान प्राप्ति हो जाती है। मुझे तो संतान प्राप्ति है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मेरी बेटी ऑलरेडी है, लेकिन मैंने बोला चलो माँ की देख लेते, हो सकता है पूरा हो जाए, इसलिए मैंने भी 2 उंगली से बांधने की कोशिश करी। तो सो मैंने बांधा और अपनी मन्नत मांगी जो थी वो माता से। उसके बाद में दीदी ने बोला कि जो मन्नत मांगते हैं, फास्ट रखते हैं, उनको पत्ते में प्रसाद रख के हाथ पैर मतलब हाथ पीछे रख के पैर उल्टे मतलब बैठ के वो प्रसाद को जीभ से चाटना होता है। तो कोई 5 बार रखता है, कोई 3 बार रखता है, कोई 1 बार रखता है, जिससे जैसा हो सकता है वैसा रखता है, जो हर बार जैसे करता है। तो ये दीदी कर रही है, वहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रही है, तो दीदी ने 5 बार रखा था। सो उसके बाद में मैंने भी दीदी का देखे, लेकिन मैंने एक ही बार किया क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो सो मैंने यहाँ पे रखा और मैंने भी उसी तरीके से किया जिस तरीके से दीदी ने किया, हाथ पीछे करके। और यहाँ पे दीदी दे रही है मुझे प्रसाद, जो इस तरीके से कुछ दिया जाता है हल्दी कुमकुम के साथ में। और बाद में दीदी गले लगा रही थी, सो उनने मुझे फ्रूट्स भी दिया, और ये आंटी और अम्मा भी टोकरी दे रही थी। सो यहाँ पे बुग्गू ने प्रसाद में की पूरी उठा के खुद ही खाने लगी थी और बैठ गई थी, उठ ही नहीं रही थी। उसको काफ़ी उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो बैठी थी, उठ ही नहीं रही थी। उसके बाद में दीदी और बुग्गू फुगड़ी खेलने लग गए थे, साथ ही साथ तो वो लल्ला को भी बोल रही थी आ जाओ अपन भी फुगड़ी खेलते हैं।
सो ये लोग फुगड़ी खेलने लगे थे और वो अपने डॉल लेके वहाँ से पूजा में से डॉल निकाल ली थी उसने और खेलने लग गई थी जैसे। सो यहाँ पे प्रसाद की बारी थी, तो जो लोगों ने दिया नहीं था, सबको बांटा नहीं था, उनका प्रसाद वो लेके खा रही थी वहीं पे, जैसे हमेशा केक खाती है उस तरीके से। और बाद में हमारा हो गया था चेंज और बाद में हो गया था हमारा हाँ भजन का कार्यक्रम चालू हो गया था। हमने भजन वगैरह गाए, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। पहले कम लेडीज़ थी, बाद में ज़्यादा आई। सो सब लोग आप अपने घर चले गए थे काम पूजा करने। अब देख सकते हैं पब्लिक बढ़ रही है। सो हमने हवन मतलब ये भजन वगैरह बहुत अच्छे से कर लिया हमने। और उसके बाद विसर्जन की बारी थी, तो सबने विसर्जन करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और जो टब में अर्घ दिया वाला पानी था उसमें से जो जो सामग्री गिरी थी वो सब निकाल के तो वहाँ पे रख दी है। और हर षष्ठी माता को भी टोकरी में उतार के, ताकि हम नदी में से उसका विसर्जन करके, नदी में तो हम लोग नहीं गए, भैया के हाथ से पूछा दिया था क्योंकि नदी यहाँ से काफ़ी दूर है, धूप बहुत चटक रही थी इसीलिए।